ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिया था. द सरफेस ओवर विच वेलोसिटी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज phi of xyzt is equals to constant. Now there is a question: the streamline and equipotential surface intersect orthogonally. Okay, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कोई सरफेस है, ये स्ट्रीम लाइन्स हैं, ठीक है, इसका ये क्यू वेक्टर है, इसका जो डी आर डैश वेक्टर है ये कोई पॉइंट पी है, देन ये डी आर वेक्टर है एट इस पॉइंट पी डैश. ये अपने को ये ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है टाइम टी पे. सबसे पहले हमने क्यू वेक्टर लिया यू वी डब्ल्यू विद द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस phi एक्स वाई जेड टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. देन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि phi इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो अगर phi कॉन्स्टेंट है तो डी फाई इक्वल्स टू ज़ीरो होएगा ऑब्वियसली. तो डी फाई क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव क्या, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टोटल डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाय डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. और डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होता है यू, तो यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यू वी डब्ल्यू क्या है, किसके कोऑर्डिनेट्स थे, क्यू वेक्टर के. तो क्या ये क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है देन वी कॉल दैम एज परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, यानी कि क्यू वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर. ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू. और वी कैन सी दैट क्यू वेक्टर क्रॉस डी आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एंड इफ अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है then we call them as parallel to each other. This means q vector is parallel to dr dash vector. Okay, so हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 डैश और 2 डैश से एंड 1 एंड 2 से हमको क्या पता चला, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. क्योंकि देखो q वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर और q वेक्टर किसके पैरेलल है, डी आर डैश के. तो अगर ये इसके पैरेलल था यानी कि डी आर डैश शुड बी परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर. Okay, hence proved. Next is circulation. Flow closed surface में q vector dot ds vector is equals to circulation बोलते हैं. इसको हम स्टोक्स थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर s कर्ल q डॉट ds वेक्टर, या फिर इंटीग्रल ओवर s, क्योंकि कर्ल q को हमने जीटा बोला है ना, जीटा वेक्टर, तो हम इसको जीटा लिख सकते हैं, जीटा डॉट ds वेक्टर. फॉर पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो कर्ल q इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये हमें पता है कि पोटेंशियल काइंड के लिए कर्ल q ज़ीरो होना चाहिए. सो जो ये गामा है, कैपिटल गामा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर एस कर्ल क्यू डॉट डी एस. ये हमने भी देखा, कर्ल क्यू अगर ज़ीरो होगा तो ये पूरा ही गामा ज़ीरो हो जाएगा. ओके, नाउ वोर्टिसिटी वेक्टर इज सेम क्यू वेक्टर बी द फ्लूइड वेलोसिटी एंड लेट कर्ल क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. क्यों, क्योंकि इट इज़ अ वोर्टिसिटी वेक्टर. वोर्टिसिटी वेक्टर के लिए कर्ल क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. देन द मोशन इज रोटेशनल ऑब्वियसली. द वेक्टर zeta is equals to curl q is not equals to 0 is called vorticity vector. Okay, अब let zeta 1 zeta 2 zeta 3 be components of vorticity vector. vorticity vector के components हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या है, zeta 1 की वैल्यू है ये, zeta 2 की वैल्यू है ये एंड zeta 3 इज दिस. ये हम इस टेबल से या इसका जो हम कर्ल निकालते हैं ना, तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजीली. ओके, नेक्स्ट इज vortex curve or line. A line or curve in fluid motion at any time t such that the local vorticity vector at any point of the curve is along the tangent vector to the corresponding point of the curve is called vortex line. Okay, ये क्या कह रहा है कि vortex line या vortex curve क्या होता है, local vorticity vector at any point of the curve is along the tangent vector to the corresponding point. क्या बोला, जो local vorticity vector है किसी भी पॉइंट पे is along the tangent vector. लोकल वोर्टिसिटी वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर आपस में कैसे हैं, अलॉन्ग, यानी कि पैरेलल कह सकते हो आप. ठीक है, इज अलॉन्ग या फिर कोइंसाइड भी कह सकते हो. ठीक है, इज अलॉन्ग द टेंजेंट वेक्टर टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द कर्व. इन जनरल स्ट्रीम एंड वोर्टेक्स लाइन्स डू नॉट कोइंसाइड. ओके, जनरली स्ट्रीम लाइन्स और वोर्टेक्स लाइन्स आपस में कोइंसाइड नहीं करती है.
तो दिस इज अ वर्टेक्स सरफेस, दीज आर वर्टेक्स लाइन्स. ये कोई क्लोज्ड कर्व है, ये वर्टेक्स लाइन जा रही है एंड इट इज़ अ वर्टेक्स ट्यूब. ओके, वर्टेक्स लाइन्स और वर्टेक्स tube cannot originate or terminate at internal points within fluid. They can only form closed loop or terminate at the boundary. जो vortex lines होती हैं वो इंटरनल पॉइंट से ना तो ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती हैं. ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप बना सकती हैं और बाउंड्री पे ही टर्मिनेट होंगी. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं. ये आपका कोई क्लोज्ड कर्व है एंड इस वाले सरफेस का n1 वेक्टर है डेल्टा S1, n2 वेक्टर डेल्टा S2 और इस वाले सरफेस के लिए n3 वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर, और ये सरफेस है डेल्टा S3. ओके, यहाँ बीच में कोई हमने एक पोर्शन ले लिया विच इज़ ds वेक्टर, इट इज़ जीटा वेक्टर, इसका पूरे का वॉल्यूम है डेल्टा V. ओके, नाउ कंसिडर अ वॉर्टेक्स ट्यूब ऑफ वॉल्यूम डेल्टा V एनक्लोज्ड बाय सरफेसेस डेल्टा S. है ना, डेल्टा S क्या क्या है, ये तीनों सरफेस, ये सरफेस और ये पूरा सरफेस. तो डेल्टा S is equals to delta S1 plus delta S2 plus delta S3 as shown in the figure. Then integral over complete delta S is zeta dot n vector ds. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर डेल्टा V और ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जीटा वेक्टर dV. ये हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं. अगर ये डॉट प्रोडक्ट में है तो ये अगर हमको S को V में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रल ओवर डेल्टा V डाइवर्जेंस ऑफ जीटा वेक्टर dV. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी जीटा हमारा क्या है, कर्ल Q, तो हम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल Q वेक्टर dV इज इक्वल्स टू जीरो. कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास पता है डाइवर्जेंस इंटू कर्ल क्या होता है, जीरो, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई जीरो. ये कैसे है, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड डाइवर्जेंस एट ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर एज इज जीरो, इसलिए. अब देखो यानी कि इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो आया, यानी कि दिस ओवर S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल्स टू जीरो. तो यानी कि क्योंकि अब ध्यान से देखना, क्योंकि जीटा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर एट S3 पे जो हमारा जीटा वेक्टर है विच इज़ कर्ल Q और n वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है. तो इसलिए S3 सरफेस के लिए दिस इज जीरो, तो सिर्फ S1 S2 इज इक्वल्स टू जीरो बच गया. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल S2. ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा 1 डॉट n1 इंटू डेल्टा S1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ जीटा 2 डॉट n2 इंटू डेल्टा S2 अप टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, देयरफॉर इनका जो ये होगा एट डेल्टा S सरफेस इज अ कांस्टेंट ओवर एनी सेक्शन डेल्टा S ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब एंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब. इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं. ये जो टर्म आई है ये टर्म है ना, जीटा डॉट n वेक्टर एट डेल्टा S सरफेस, ये कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब. अ वॉर्टेक्स ट्यूब विद यूनिट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड यूनिट स्ट्रेंथ वॉर्टेक्स ट्यूब. किसी की यूनिट स्ट्रेंथ होगी तो उसको यूनिट स्ट्रेंथ वॉर्टेक्स ट्यूब बोलेंगे. Then equation 1 and 2 implies that a vortex tube cannot originate or terminate at internal points of the fluid. It can originate or terminate at boundary. अगर हमें vortex tube originate or terminate at boundary आएगा सिर्फ, तो हमें क्या दिखाना है, एक तो ये चीज़ दिखानी है. And what was equation number 1? Equation number 1 was this one. ठीक है, this is equation number 1 and this is equation number 2. इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो vortex lines होती हैं वो हमेशा बाउंड्री पे ही originate और terminate होती हैं. Okay, next we have a question. क्या कह रहा है, at a point in an incompressible fluid having spherical polar coordinate which is r theta psi, the velocity components are this where m is a constant. Show that the velocity is of potential kind. पहली चीज़ जो velocity है वो potential kind की है. Secondly, find the velocity potential. Thirdly, find the equations of streamlines. तीन चीज़ें निकालनी है. पहले तो हमें ये दिखाना है कि वेलोसिटी इज ऑफ पोटेंशियल काइंड है, देन वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालनी है. तो पहले तो हम ds वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, r थीटा और साई, तो ये जाएगा डी आर आर कैप प्लस r डी थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी साई साई कैप. ठीक है, क्योंकि ये r थीटा साई में है तो इसलिए 1 r साइन थीटा, ये इसके H1H2H3 होते हैं. q वेक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्पोनेंट r कैप प्लस सेकेंड कॉम्पोनेंट थीटा कैप प्लस जीरो एंड साई कैप. ओके, अब हमें कर्ल Q का फॉर्मूला ये हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ कर्ल Q.
तो कर्ल क्यू क्या आता है 1/h1 h2 h3 मॉड ऑफ h1 a कैप h2 a2 कैप h3 a3 कैप डेल बाय जो फर्स्ट वाला है यानी कि सेकेंड वाला के रिस्पेक्ट में, थर्ड वाले के रिस्पेक्ट पे, और ये है क्यू के कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, h1 h2 h3 क्या होता है 1/r² साइन थीटा, ठीक है। देन वी हैव r कैप, r थीटा कैप एंड r साइन थीटा साई कैप, देन डेल बाय डेल r, डेल बाय डेल थीटा एंड डेल बाय डेल साई, कॉम्पोनेंट्स लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास आ रहा है ये पूरा ही ज़ीरो बन जाएगा। तो इसलिए कर्ल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, और कर्ल क्यू अगर ज़ीरो आता है तो क्या बोलते हैं, फ्लो इज़ ऑफ पोटेंशियल काइंड। फर्स्ट थिंग इज़ ओवर। नेक्स्ट हम अब ले रहे हैं फाई आर थीटा साई को अप्रोप्रिएट वेलोसिटी पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देन हमें पता है कि क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई होता है, तो माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल आर, आर कैप प्लस 1/r, डेल फाई बाय डेल थीटा, थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा, डेल फाई बाय डेल साई, साई कैप। तो कंपेयर, अब इसकी जो वैल्यूज आएंगी है ना, क्यू वेक्टर के इक्वल है। क्यू वेक्टर क्या था, उसके कॉम्पोनेंट्स पीछे गिवन थे ना, तो उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे हम ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं। इसको जब हम पूरा डी फाई क्या होता है, जो टोटल डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा ये है ना, डेल फाई बाय डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल फाई बाय डेल थीटा इंटू डी थीटा प्लस डेल फाई बाय डेल साई इंटू डी साई। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लो। डेल फाई बाय डेल आर की वैल्यू क्या है, ये आई है ऊपर से, डी आर, और इसकी वैल्यू क्या है, ये आई है, इसको लिख दो। इसकी वैल्यू क्या है, ये, तो इसको यहाँ लिख दिया। तो अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें सिर्फ फाई की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ फाई रह जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन विल बी दिस, इसका इंटीग्रेशन विल बी दिस। इसका विद रिस्पेक्ट टू डी आर करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो थीटा की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद दिस, विच इज़ 2m(r⁻² cos थीटा। सेकेंड डन। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। क्या होती हैं, dx/u इक्वल्स टू dy/u, v इज इक्वल्स टू dz/w, विच इज़ h1। ये इस केसेस में, जनरल केस में ये होता है। तो उस अकॉर्डिंगली हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे 1r, r साइन थीटा, dr, d थीटा, d साई। नीचे क्या है, क्यू के कॉम्पोनेंट्स हैं, हमने रख दिए। देन अब इन दोनों को लेंगे पहले हम और इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास r आया a साइन स्क्वायर थीटा, ओके। देन हम इन दोनों को लेंगे, किसी के साथ भी ले लो, तो इसमें d साई ही ज़ीरो आ रहा है, विच इज़ साई इज़ कॉन्स्टेंट। हैंस इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या पता चला कि r is equals to a sin square theta and psi is equals to constant are the equations of streamlines. Okay. So अभी हमने पेज नंबर 17 तक कर लिया है. Next we will do in the next video.